काली अनुशासन की देवी है। हमारे ऋषियों ने बड़े चिंतन के बाद काली का रूप दिया था और काली के इस रूप को अनुशासन की देवी के रूप में प्रस्तुत किया था, पर मांसखोरों ने, धूर्तों और मूर्खों ने मिलकर काली को भेड़ बकरी खाने वाला बना दिया अपने स्वार्थ साधने के लिए। यह बहुत बड़ा पाखंड है। नारी का ये अंतिम रूप है जब संतान को ज्ञान देने के बाद भी, संस्कार देने के बाद भी भटकाव आ जाए तो वह अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, अनुशासित रखने का हर प्रयास करती है। इसी का प्रयास अनुशासन की देवी दुर्गा के रूप में और काली के रूप में किया गया है। बेटे को, संतति को अनुशासित रखना सबसे बड़ा धर्म है। यदि संतति अनुशासित न रह सकी तो माता पिता का जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, दुखों से भर जाता है, चिंताओं और गम से लबालब हो जाता है। अतः नारी शक्ति के माध्यम से हमारे ऋषियों ने यह प्रेरणा देने का प्रयास किया है कि नारी यदि सरस्वती के रूप में काम किया, लक्ष्मी के रूप में काम किया, भारत माता के रूप में काम किया और दुर्गति नाश करने के लिए दुर्गा के रूप में काम किया, फिर भी कुछ कमियां रह गई, फिर भी कुछ पतितपना रह गया, फिर भी कुछ अनुशासनहीनता रह गई, तो वह काली के रूप में कड़े स्वभाव से संतति को अनुशासित रखती है, दबाव बनाती है, ताकि माँ का कोख गंदा न हो, माँ का कोख बदनाम न हो। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए हमारे ऋषियों ने अनुशासन की देवी काली के रूप में स्थापित किया था। लेकिन पाखंडियों ने माता का भी रूप बिगाड़ दिया और खस्सी पठरू, भेड़ बकरी उनके सामने, मूर्तियों के सामने काटने लग गए। इसने तो काफ़ी धर्म की रूपरेखा को बिगाड़ कर छोड़ दिया है। यह क्रिया सदियों से होती आ रही है, जिसके चलते आज के युवा वर्ग सच्चाई को समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ये काली है क्या। विरोधी भयंकर रूप से मजाक उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, पर समाज का स्तर इतना गिर गया है कि इन विरोधों को भी समझने के लिए तैयार नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो मन में आता है वही किया जाता है। अपनी जी की पूर्ति के लिए खस्सी पशु, भेड़ बकरी, यहाँ तक के कि भैंसा तक को लोग खाते पीते हैं। क्या क्या मजाक बना दिया है। और तुमको राक्षस बनना ही है तो देवी देवताओं को बदनाम कर क्यों राक्षस बनते हो? तुम बनो स्वतंत्र रूप से। ओम।